सिरसा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता व श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में 17 फरवरी से 23 फरवरी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे में सीहोर वाले कथावाचक आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी महाराज शिवपुराण कथा करेंगे, जिसमें 5 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा श्रवण करने आएंगे। इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। श्री बाबा ताराजी कुटिया में आयोजित बैठक में गोविंद कांडा ने कहा कि कुटिया में हर शिवरात्रि पर हवन और भंडारे का आयोजन होता है। इस बार शिवरात्रि को लेकर शिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध शिवपुराण कथावाचक आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी महाराज हरियाणा में दूसरी बार सिरसा में कथा करेंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि यह कथा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा कथावाचन के साथ साथ समस्याओं के समाधान का भी उपाय बताएंगे। उन्होंने कहा कि श्री बाबा ताराजी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सारे संकट दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि शिवपुराण कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करें। इस मौके पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का संदेश भी सुनवाया, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से श्री बाबा ताराजी की कुटिया में आयोजित शिवपुराण कथा में पहुंचने का अनुरोध किया। हमारे सेवक लगे हुए हैं, इसी के लिए आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई है। तो जो कमियाँ हैं कुछ वो पूरी कर दी जाएगी और ये कथा और वहाँ जो उससे पहले से कथा हुई थी उससे बड़ी कथा होगी। कौन सी तारीख से ये? 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी। समय क्या रहने वाला है? समय वही 2 से 5 बजे तक का। और अगर बात करें आयोजकों की, जो लोग आएंगे वहाँ देखने के लिए, उनके ठहरने का, रहने का? यहाँ पीछे भी हमने इंतजाम किए थे। 25 से 30 हजार लोग यहाँ कुटिया में रुके थे। अब की बार हमें लग रहे हैं भी लोग ज्यादा आएंगे, तो हमने 50,000 आदमियों को रहने का यहाँ पर इंतजाम किया है और हमने ज्यादा टेंट सुविधाएं बढ़ाई है यहाँ पर और लैट्रिन बाथरूम और ज्यादा शुरू कर रखे हैं बनाने कि वो सुविधा देंगे। 50,000 आदमी यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। जैसे पिछली बार सुरक्षा का हमने प्रशासन को ऐसे तो इंटीमेट कर दिया है, उसको दोबारा भी किया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से वो है और प्रशासन पूरी मदद करता है। पिछली बार भी की और अब की बार भी करेगा। प्रशासन अपने पूरी तरीके से ऐसा है। पिछली बार भी पास के लिए लोग आगे पीछे नहीं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पास का। जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा और सभी खुले हैं, सारे पंडाल खुले हैं, जहाँ भी मर्जी बैठ कर बैठ सकते हैं। सिरसावासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं मेरे सिरसावासियों से यही अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे। तारा बाबा कुटिया में एक महान जो शिवपुराण कथा होगी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, वो सुने कि जो उन्होंने कहा है कि जो मेरी कथा सुनने से, 5 कथा सुनने से मन इच्छा फल पूरे होते हैं, तो वो अवश्य सुननी चाहिए। 5 कथा वो यहाँ तारा बाबा कुटिया में करेंगे तो सभी को, क्योंकि लोग जा नहीं सकते बाहर, तो मैं मेरे सिरसावासियों से ये कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और अतिथि देवो भव, जो अतिथि यहाँ आए हम उनकी भी सेवा करें। सभी सिरसावासी वहाँ तो जैसे 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लग रहा है, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है, ये भी कुंभ है सिरसा वालों के लिए। बहुत भीड़ होगी यहाँ। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री बाबा ताराजी की। तो जब पंडाल में सिर्फ महाप्राण कथा चल रही थी, मैंने एक बात कही थी वहाँ बैठकर अपने व्यासपीठ से कि जो शिव पुराण कथा भारतवर्ष में कहीं भी हो रही है, तो कोई भी पुरानी अगर मेरी कथा आज पंडाल में कथा सुनेगा और उसके मन में कोई इच्छा है, तो उसकी मनोकामना है या किसी बीमारी हेतु या किसी के ब्याह के बच्चे के लिए या किसी भी चीज के लिए, जमीन जगह मकान के लिए या काम धंधे के लिए, तो मेरी 5 कथा अगर कहीं भी सुनने शिव पुराण कथा, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उस बात को पकड़ते हुए भाई गोपाल कांडा ने एक बात रखी कि मेरा जो सिरसा का परिवार है उसके कुछ लोग तो जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिरसावासी तो नहीं जा सकते कि कहीं जाकर कथा सुने। तो मेरे परिवार के लिए आप श्री बाबा तारा कुटिया के इस पंडाल के अंदर ही आप 5 कथा यहीं करें और सबको आशीर्वाद दें कि उनकी इच्छाएं यहीं भोलेनाथ पूरी करे। उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी कथा श्री बाबा तारा कुटिया के पंडाल में होगी।
शिव पुराण कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी करेंगे। तो इसके अंदर बहुत व्याख्या इंतजाम पहले हमारी कुटिया में कर चुके हैं। पीछे वीरेंद्र शास्त्री जी भी आ चुके हैं और प्रदीप मिश्रा जी भी। तो कुछ उस वगैरह के बाद जो लग रहा है कि पहले से लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो अपने मुखारबिन से इस कथा के लिए हर जगह से चर्चा कर रहे हैं और लोगों को पता है कि श्री बाबा तारा कुटिया के अंदर श्री प्रदीप मिश्रा जी ने उस कथा के अंदर एक बात ये भी कही थी कि मैंने इनसे इंतजाम या तो कोटा में बिड़ला जी ने करवाई थी, वहां देखे थे, या तारा बाबा कुटिया में श्री बाबा तारा जी ने जो इंतजाम किया यहाँ देखे हैं मैंने। आज तक ऐसे इंतजाम नहीं हुए। तो उस सुविधा को देखते हुए पीछे वाली कथा में जो भीड़ हुई थी उससे डबल भीड़ होने का अनुमान है। तो हमने सारी तैयारियां पूर्ण लगभग चल रही है हमारी।